गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो पाराथायराइड ग्लैंड में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड में क्या पढ़ा था। थायराइड ग्लैंड जो हो रहा था उसमें क्या हो रहा था कि हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था। वो 3 हार्मोन था, T3, T4 और एक था कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन क्या था कि वो कैल्शियम लेवल का हमारा शरीर में क्या करता था, मेंटेन करता था। कैसे? डिक्रीज करके। ठीक है, इसी प्रकार ये है हमारा पाराथायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करके हमारे शरीर में मेंटेन करता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? थायराइड ग्लैंड के। ये हमारा पाराथायराइड ग्लैंड। तो इसमें देखते हैं कि क्या है इसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। उसके बाद फिर इसका देखें कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, पाराथायराइड ग्लैंड are small endocrine glands located in the neck and produce parathyroid hormone. 4 parathyroids are positioned behind the thyroid glands or within the thyroid glands or in the chest in rare case. These glands regulates the calcium level in blood. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले पाराथायराइड ग्लैंड है। तो इसका ये बताया जा रहा है कि पाराथायराइड ग्लैंड क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। दैट मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी है? छोटी है। वही थायराइड जो था वो क्या था, बड़ा था। और ये पाराथायराइड जो हो गया वो सबसे छोटी है। कहाँ पे है? तो ये क्या है, ग्लैंड्स लोकेटेड इन द नेक, गले में ये उपस्थित होती है। थायराइड ग्लैंड आगे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि हाँ ये रियल में होती कहाँ है, बट ये गला में होती है। लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोला जाता है। तो उसी के पीछे होती है, पोस्टीरियर टू द लैरिंग्स थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एंड प्रोड्यूस पाराथायराइड हार्मोन। यह गले के होती है उपस्थित पीछे, जो कि क्या करती है, पाराथायराइड हार्मोन है उसका ये सिक्रेशन करती है। ठीक है, 4 पाराथायराइड्स आर पोजिशन्ड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। अब आ गया कि 4 पाराथायराइड ग्लैंड, दैट मीन्स क्या हो गया कि पाराथायराइड्स जो है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। यहाँ पे 1 2 3 4 इस प्रकार से जो डॉट किया गया है वही हमारा पाराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो गई पाराथायराइड ग्लैंड की, तो संख्या हो गई 4। ठीक है, और ये पोजीशन कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर टू द थायराइड ग्लैंड। मान लिया जाए कि ये हमारा ग्लैंड्स है। ठीक है, ये हमारा आगे से दिखा जाए तो इस प्रकार से ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो ये आगे से हो गया। तो पीछे से अगर इसका देख लिया जाए, इसको अगर रोटेट कर लिया जाए इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पाराथायराइड ग्लैंड है। पीछे होता है थायराइड ग्लैंड के पीछे उपस्थित होता है ये पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है रेयर केस में क्या होता है, चेस्ट में ऐसा होता नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है कि ये चेस्ट में होता है। ये ग्लैंड्स क्या करता है, दिस ग्लैंड रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड है उसमें कैल्शियम का जो मात्रा है उसको ये रेगुलेट करता है। दैट मीन्स उसको बनाए रखता है। बनाए कैसे रखता है, तो हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था। तो थायराइड ग्लैंड में क्या हो रहा था कि कैल्सीटोनिन हार्मोन था, उसका सिक्रेशन हो रहा था पारा फॉलिकुलर सेल के द्वारा। ठीक है, तो वो मेंटेन करता था, रेगुलेट वो भी करता था। तो वो डिक्रीज करके करता था, और ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल का इंक्रीज करके करता है। हमारे ब्लड वेसल्स जो है उसमें कैल्शियम का जो मात्रा है उसको ये इंक्रीज करके हमारा ब्लड को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो उसमें पाराथायराइड में क्या होता था कि कम करके मेंटेन करता था, और ये जो है पाराथायराइड इसमें ये ज़्यादा करके मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब फिर देखते हैं इसका कि स्ट्रक्चर कैसा है। शेप पी शेप में है। लोकेशन पोस्टीरियर टू द बॉटम एज ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड था
तो थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। और थायराइड ग्लैंड क्या था, ये इस प्रकार से ट्रैकिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का होता था। तो ये इसके पीछे होता है और कॉर्नर पे होता है। ये हो जाता है सुपीरियर और ये हो जाता है इन्फीरियर। 4 होती है, 4 पाराथायराइड हार्मोन की संख्या होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है। ये पाराथायराइड जो ग्लैंड है वो छोटी है, इंडोक्राइन में छोटी है, और इसकी लंबाई जो होती है ये मिलीमीटर में होती है, 6 मिलीमीटर होती है। ब्रेथ की बात की जाए तो 4 मिलीमीटर, वही अगर इसकी मोटाई की बात की जाए तो 2 मिलीमीटर होती है पाराथायराइड ग्लैंड का L, B और T, ठीक है। और इसका कलर की बात की जाए तो ये ब्राउन कलर की होती है पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि पाराथायराइड ग्लैंड है जो कि मिलेगा कहाँ, थायराइड ग्लैंड के पीछे मिलेगा, दोनों साइड में मिलेगा। जिस प्रकार से बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया हो रहा था थायराइड में, उसी प्रकार से भी ये बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया हो रहा है। पाराथायराइड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कलर की बात की जाए तो ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है। तो यही है पाराथायराइड। फिर देखते हैं कि ये जैसे 4 हो गया तो फर्स्ट आता है सुपीरियर पाराथायराइड ग्लैंड, इसमें 4 हो गए। तो ये हमारा जो ऊपर वाला होता है ना, ये जो फर्स्ट और 2 जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सुपीरियर पाराथायराइड ग्लैंड। और 3 और 4 जो हो गया हमारा, ये इन्फीरियर पाराथायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है। They are situated at the midpoint of the posterior border of lobes of the thyroid gland. They lies inside the sheath of thyroid or may be embedded in thyroid tissue. That means ये क्या होता है कि ये कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है कि थायराइड टिश्यू होता है, उसके साथ भी ये अंदर की ओर होता है, ठीक है। फिर उस प्रकार है हमारा इन्फीरियर पाराथायराइड ग्लैंड। दे आर वेरिएबल इन पोजीशन, दे आर कॉमनली फाउंड एट द लोअर पोल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। दे लाइज आइदर साइड ऑफ शीथ और आउटसाइड। दे मे बी इम्बेल्ड इन द ग्लैंड। ये मतलब होता यही है कि ये ग्लैंड के साथ अंतःग्रहण भी होता है, ठीक है। तो वही प्रकार का है ये, इसका जो पोजीशन है वो चेंज भी होता है। ये सुपीरियर जो ऊपर वाला हो गया, इन्फीरियर जो कि नीचे वाला हो गया। ये नीचे होता है थायराइड ग्लैंड के जो सबसे नीचे वाला जो एरिया होता है उस पर ये हमारा होता है, ठीक है। ये दोनों साइड होता है। जिस प्रकार से हमारा थायराइड ग्लैंड में सुपीरियर पाराथायराइड हो रहा था, उसी प्रकार से ये भी हमारा इन्फीरियर हो रहा है पाराथायराइड, ठीक है। अब ये ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड क्या करता है कि हार्मोन का सिक्रेशन करता है। हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है, जो कि हमारे शरीर को किसी भी टारगेट ऑर्गन पे पहुंच के उसको उत्तेजित करने का काम करता है और उसके बाद अपना वो फंक्शन करता है, ठीक है। तो अब ये पाराथायराइड का हम लोगों ने देख लिया कि शेप, साइज, लोकेशन, स्ट्रक्चर, कलर, ये सब देख लिया। इसके कितने स्ट्रक्चर होते हैं, पार्ट्स होते हैं, लोब्स होते हैं, ये सब देख लिया। अब ये हम देखेंगे कि ये जो हमारा पाराथायराइड ग्लैंड है वो ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करता है और किस ऑर्गन को टारगेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है पाराथायराइड हार्मोन जो होता है वो पाराथ हार्मोन होता है। ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही होता है, बट अगर हार्मोन की बात की जाए तो पाराथ हार्मोन होता है, जिसको कि शॉर्ट में बोला गया है पीटीएच। ये हार्मोन जो है वो पाराथायराइड हार्मोन से सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन होता है क्यों? क्योंकि ये सिक्रेट करके करता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स में क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज करता है। वही कैल्सीटोनिन हार्मोन था थायराइड में, वो क्या करता था कि ब्लड जो हमारे शरीर में है उसका कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करके मेंटेन करता था। ये इंक्रीज करके करता है, वो डिक्रीज करके। तो फिर आगे अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन को ये टारगेट करता है। कैल्शियम है तो स्केलेटन से तो बात आएगी ही, और सभी है, उसको अब देखते हैं कि ये कौन से ऑर्गन को टारगेट कर।
तो पाराथायराइड हार्मोन से पाराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो पाराथार्मोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। तो हम बात कर रहे थे कि पाराथार्मोन हार्मोन जो है वो कैल्शियम को मेंटेन करता है और किस ऑर्गन को टारगेट करता है? तो वो स्केलेटन को है उसको वो टारगेट करता है, किडनी को, इंटेस्टाइन को। किडनी और इंटेस्टाइन को कैसे करता है? टू स्टिमुलेट टू एब्जॉर्ब मोर कैल्शियम, क्योंकि ये क्या करता है कि इसको कैल्शियम की एब्जॉर्ब करके और इसको रेगुलेट करना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि स्केलेटन जो है वो क्या चीज़ का बना होता है? बोन्स है। बोन्स क्या चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम का ही फॉर्म होता है। यहाँ पे आ गया कि किडनी एंड इंटेस्टाइन। किडनी इसलिए कि किडनी से जो होता क्या है कि हम लोग जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था कैल्शियम का। तो किडनी से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर यूरिन के द्वारा कैल्शियम का जो निष्कासन है वो ना हो और रीअब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का वो ज़्यादा हो। इंटेस्टाइन टू स्टिमुलेट एब्जॉर्ब मोर कैल्शियम, यही बात है कि उसको इंटेस्टाइन के द्वारा कैल्शियम का जो मात्रा है उसको अत्यधिक मात्रा में उसको एब्जॉर्ब किया जाए ताकि कैल्शियम का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि इसका क्या होता है कि फंक्शन ऑफ हार्मोन। पाराथायराइड ग्लैंड जो है जिससे कि पाराथायराइड हार्मोन निकलता है तो वो उसका फंक्शन क्या है वो देखते हैं। इट इज़ इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मिल्क ग्लैंड इन फीमेल। पाराथार्मोन क्या करता है? पाराथार्मोन हार्मोन क्या करता है कि महिलाओं फीमेल में क्या करता है कि जो मिल्क का ग्लैंड होता है उससे मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है, सिक्रेशन होता है, वो इसको इंक्रीज करवाता है। कौन करवाता है? पाराथार्मोन करवाता है, जो कि क्या होता है, कहाँ से सिक्रेट किया जाता है? ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं पाराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एंड रिलीज पाराथार्मोन to maintain the blood level where its level declines by। अब ये क्या करता है कि पाराथायराइड जो ग्लैंड है उससे सिक्रेशन जो होता है वो किसका होता है? पाराथार्मोन का होता है, ठीक है, पाराथार्मोन का होता है। अगर क्या हो गया कि अगर हमारा ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसका? ब्लड लेवल में कैल्शियम का, मेंटेन ब्लड लेवल में, ब्लड में जो है वो कैल्शियम का जो मात्रा आता है उसको वो मेंटेन करता है। ब्लड वेसल्स में कैल्शियम का जो लेवल है वो कम जाएगा तो क्या हो गया? तो यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स क्या करता है कि कैल्शियम ये जो बोन है, बोन जो बना होता है तो कैल्शियम जो है वो टूट कर वो इसको लेने लगता है, ये एब्जॉर्ब करने लगता है। ब्लड वेसल्स जो है वो इस प्रकार से बोन से कैल्शियम लेने लगता है, क्योंकि कैल्शियम का स्टोरेज जो होता है वो कहाँ पे होता है? बोन्स में होता है। तो बोन्स से अगर कम जाता है तो बोन्स के द्वारा ये कैल्शियम लेने लगता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ बोन्स टू रिलीज कैल्शियम एज बोन स्टोर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम। स्टूडेंट्स, अब ये बताया जा रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ बोन टू रिलीज कैल्शियम, वही बात है कि इसको ब्रेक डाउन किया जाता है कैल्शियम का। अगर ये क्या हो गया कि बोन टूटेगा तो बोन तो कैल्शियम का ही बना होता है, तो कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल्स में, ये हो जाता है पाराथायराइड ग्लैंड में। वही थायराइड ग्लैंड में पढ़ रहे थे कि कैल्सीटोनिन था वो ब्लड वेसल्स से स्टोर किया जाता था किस में? बोन्स में, ताकि ब्लड में जो लेवल है वो मेंटेन रहे, वो इंक्रीज ना हो। किसका? कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है, थायराइड ग्लैंड के इन्वर्स होता है, ठीक है। फैसिलिटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड, ठीक है। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है फूड के माध्यम से। अगर कम गया है ब्लड वेसल्स में कैल्शियम का मात्रा तो फर्स्ट स्टेज ये है कि कैल्शियम जो स्टोर होता है वो बोन्स में होता है, तो बोन्स टूटकर ये कैल्शियम ले लेता है। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि ये फूड के द्वारा रीअब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में जाता है। फिर क्या होता है कि लिमिटिंग कैल्शियम लॉस वाया यूरिन,
तीसरा ये है कि किडनी जब पढ़ रहे थे तो किडनी में क्या हो रहा था कि एब्जॉर्प्शन हो रहा था किसका, कैल्शियम का। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करके कैल्शियम का जो मात्रा है उसको कम लॉस किया जाए यूरिन के माध्यम से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता था, फ्री एब्जॉर्प्शन होता था। तो यहाँ पे ये क्या होता था कि एब्जॉर्ब करके और क्या होता था कि इसमें ऐसे चला जाता था, ठीक है, इसको बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि हमारे शरीर के लिए कैल्शियम महत्वपूर्ण आयंस है, ठीक है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड, नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड कितना होता है, 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम कितना में, 100 ml अगर हम ब्लड लेते हैं तो उसमें कैल्शियम का जो मात्रा होगा वो अप्रॉक्सी 9 से 10 मिलीग्राम होगा, यही कैल्शियम लेवल होता है, ठीक है। तो इससे अगर कम जाता है तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो बोन को तोड़कर इससे ब्लड लेने लगता है, बोन्स को तोड़कर इसे बोन से कैल्शियम लेने लगता है, ठीक है। तो कंडीशन होता है दो, बार बार जिक्र करते हैं कि हाइपो और हाइपर का चर्चा होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेनल स्टोन कॉजेज हाइपर कैल्सीमिया। अगर क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, किस क्या हो गया कि किडनी में स्टोन होने की संभावना है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है हाइपर कैल्सीमिया, दैट मीन्स शरीर में ब्लड में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा, वही आता है टिनेटी डिजीज कॉजेज हाइपो कैल्सीमिया। टिनेटी डिजीज़ है, डिजीज़ एक सिम्टम्स हो जाता है जो कि क्या करता है कि हाइपोक्लेसीमिया, दैट मीन्स क्या होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी। तो ये टिनेटी डिजीज़ क्या है कि शरीर में ऐंठन हो जाना, फिर शरीर सिकुड़ जाना और कलाई जो है वो मुड़ जाना, उंगली जो भी है वो सीधा हो जाना और कलाई जो है वो 90 डिग्री पे रोटेट हो जाना, दैट मीन्स मुड़ जाना होता है और शरीर जो में है वो सिकुड़न सा होने लगता है। तो यही है हमारा पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड से हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, पाराथार्मोन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। किससे, ब्लड वेसल्स में कैल्शियम को रेगुलेट करता है, कब, इंक्रीज करके ये अगर ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की मात्रा कम जाती है तो वो क्या करता है कि तीन वे से अपना कैल्शियम को पूरा करता है। कैसे, कैल्शियम जो बना है बोन में स्टोर होता है, तो बोन को तोड़कर वो कैल्शियम ले लेता है, फिर क्या होता है फूड के माध्यम से ले लेता है। तीसरा है कि लिमिटिंग कैल्शियम लॉस वाया यूरिन, तो यूरिन के माध्यम से यूरिन का जो पास आउट होता है तो उसमें कैल्शियम का मात्रा कम होता है, इसलिए क्योंकि उसमें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस 3 प्रकार से इसमें ले लेता है। अगर ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक हो गई तो उसको बोला जाता है हाइपरक्लेसीमिया। हाइपरक्लेसीमिया अगर हो गया है तो संभावना होती है किडनी स्टोन होने की। वही अगर कैल्शियम की मात्रा कम गई है तो क्या हो गया कि टिनेटी डिजीज हो जाएगी। टिनेटी डिजीज जो कि एक सिम्टम है क्या चीज़ का, शरीर में जकड़न हो जाना, मसल्स सिकुड़ जाना और हाथ जो है वो रोटेट नहीं होना, कंपन होना, ये सब क्या होगा, टिनेटी डिजीज का सिम्टम है। तो यही था हमारा पाराथायराइड ग्लैंड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर, ठीक है। ओके, थैंक यू।